उसके माध्यम से हम अपनी हीलिंग, बड़ी हीलिंग बहुत बड़ा शब्द है, वो मेडिकल हीलिंग, बट एज वेल एज पर्सनालिटी चेंज, इवोल्यूशन बीइंग, एक बुद्धू से बुद्धा की यात्रा, ये सब एक्चुअली मेडिटेशन की पॉसिबिलिटीज है। मेडिकल डिजीज को हील करना, मन को हील करना, मन की प्रॉब्लम्स को हील करना, एनी डायमेंशन, और सबसे अंतिम सीढ़ी बुद्धू से बुद्धा, तो इसे अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट। क्योंकि जिस मेडिटेशन वर्ड को हम सुनते हैं, जानते हैं, हम सब इस बात से इतना हमें शायद ज्ञान है कि जितने लोगों ने भी इस दुनिया में सफरिंग का सॉल्यूशन ढूंढा, किसी भी रूप में, किसी भी वे में, चाहे वो बुद्धा हो, चाहे महावीर हो, चाहे जीसस हो, या इवन जिन्होंने इन 300 सालों में भी, जैसे हम साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं, ये सब वो लोग थे, ये वो विचारक थे जिन्होंने अलग अलग स्तर पर मेडिटेशन का हिस्सा लिया। बट नो डाउट मेडिटेशन सब अलग अलग स्तरीय थे, इसलिए जो डिस्कवरी हुई, जो रियलाइजेशन हुए, जो सफरिंग से ऊपर आने के जो सॉल्यूशन जाने गए, वो सब मिले तो इसी प्रकृति से, और उस प्रकृति में, प्रकृति बाहर की नहीं, केवल अंदर की भी प्रकृति। तो दो तरह की प्रकृति से साइंस, ज्ञान, विज्ञान, इवन आध्यात्म, ये सब एक्चुअली ज्ञान के ही पार्ट हैं। इन सब में से वो डिस्कवर करना जो सफरिंग से हमें सॉल्यूशन, शांति, पीस, हीलिंग उस और ले जाता है, या उस चीज को हमें रियलाइज कर देता है। सो ध्यान इज सच ए वंडरफुल टूल कि इसके माध्यम से आज तक सभी खोजें की गई हैं, और यही हमारे लिए भी माध्यम बनता है, खुद के लिए भी, कि इससे हम अपने आप को भी खोज सकते हैं, और खोज में सत्य जाना जाता है एज इट इज। इसीलिए कल भी मेडिटेशन की परिभाषा को बड़ा सिंप्लीफाई किया था, सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द ट्रुथ एज इट इज, स्वतः के द्वारा ही सत्य को जान लें। बाहरी सत्य को जानने के लिए तो हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं, ऑल नॉलेज, बट ये आउटसाइड है। बट एक और ज्ञान है जो हम अपने अंदर से ही पाते हैं, अपने एक्सपीरियंस से पाते हैं, परंतु जो उस एक्सपीरियंस का स्रोत होता है वो शायद हमारी समझ के परे होता है, वो इस बौद्धिक जीवन के परे होता है, वो इस इंटेलेक्चुअल माइंड के परे होता है, शायद वो इस 300 साल की साइंस के परे मौजूद है, जो हमारे अंदर है, जो इस पूरे मैं को चलाता है, बाहरी शरीर को, मन को। सो हमारे लिए एक एज अ रिसर्चर, एक एज अ मेडिटेटर, हमें दोनों पक्ष जानने जरूरी है, आउटर भी और इनर भी, तभी हमें संपूर्ण समग्रता आती है, तभी हम प्रॉब्लम का मूलभूत लेवल से सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। इसीलिए मूल को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिना मूल के हम केवल बाहरी रहेंगे, बिना जड़ के हम, बिना बीज के हम, we cannot understand the full tree outside। इसीलिए हमें अगर पेड़ को समझना है तो बीज से लेके फ्लावर पूरा समझना पड़ेगा। कहने का सिंपली है
एक अंदर है जो छुपा हुआ है, दिखाई नहीं देता, जिसका मूल है छुपा रहना, और एक है आउटर। सो एक इनर और आउटर, इस दोनों पे हमारी समझदारी बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए, और ये सब पॉसिबल है ध्यान के माध्यम से। इसीलिए हम जीवन में दो तरह के ध्यान करते हैं। एक खुली आंख वाला ध्यान जो आप रोज करते हैं, दुनिया को बाहर से ही देखते हैं, अपने को भी बाहर से ही देखते हैं। आज तक जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं वो बाहर ही पाना चाहते हैं, उसी में एक प्रॉब्लम दिखती है, वही सॉल्यूशन दिखता है। परंतु इस बाहर के पीछे मूल में, स्रोत में, उस समुद्र की बाहरी लहरों के पीछे गहरे में, मूल में एक समुद्र है, एक गहराई है, उसका एक तल है। हम उस तल के बारे में ज्ञान नहीं रखते हैं, अनअवेयर होते हैं। इसी को शायद अंधकार कहते हैं, इसी को इग्नोरेंट कहते हैं। तो हमारे अंदर सफरिंग आना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि इग्नोरेंस, सच का ज्ञान ना होना ही सब अपने आप हमारी सफरिंग का एक सिंपल सा कारण बन जाता है। इसीलिए मेडिटेशन को बड़ा सिंप्लीफाई समझेंगे। मेडिटेशन इज अ वे, प्रोसेस, एक रास्ता है, एक प्रोसेस है, जिसको अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो हम अपने हर स्तर की सफरिंग से सॉल्यूशन को पा सकते हैं। और वो सॉल्यूशन का स्रोत, चाहे वो हमारी बाहरी दुनिया, हमारा ही बाहरी मैं, उसका भी जो उद्गम है, उसका जो स्रोत है, वो आपके अंदर मौजूद है। और उसको अगर आपने रियलाइज कर लिया, टच कर लिया, जान लिया, तो सॉल्यूशन मौजूद है। मेडिटेशन इज जस्ट अ वे टू एक्टिवेट इट, इग्नाइट इट।